एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे नक्शे से मिटा दिया गया। बात करीब 10 साल पुरानी है। समीर अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और वे घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले एक पुराने हाईवे पर थे। अचानक उनके सामने एक पुरानी पत्थर की बनी सुरंग यानी टनल आई। गाड़ी जैसे ही सुरंग के अंदर घुसी, रेडियो से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आने लगीं। समीर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद तेज होता गया। तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के बीचों बीच पीठ फेर कर खड़ी थी। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी उस औरत से महज कुछ इंच दूर रुकी। समीर का दोस्त चिल्लाया, पागल है क्या माताजी, हटिए रास्ते से। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। उसके चेहरे की खाल ऐसे लटकी थी जैसे किसी ने उसे जिंदा झुलसा दिया हो। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नहीं, सिर्फ सड़ा हुआ मांस दिख रहा था। डर के मारे समीर ने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और तेजी से पीछे भागने लगा। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सुरंग का रास्ता गायब था। वहां सिर्फ एक काली दीवार थी। अचानक गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धप! गाड़ी के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। समीर और उसके दोस्त ने ऊपर देखा। गाड़ी की लोहे की छत धीरे धीरे नीचे की तरफ पिचक रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस पर खड़ी हो। फिर खिड़की के शीशे पर एक हाथ आया, एक ऐसा हाथ जिसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और नाखून शीशे को खुरच रहे थे। तभी उस औरत की आवाज गाड़ी के अंदर गूंजी, जैसे वो उनके कान के पास ही बैठी हो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह पुलिस को वो गाड़ी सुरंग के बाहर मिली। गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी, एक खरोंच तक नहीं थी। लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, बस डैशबोर्ड पर एक पुराना कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने आखिरी तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। तस्वीर में समीर और उसका दोस्त चिल्ला रहे थे और उनके बीच की सीट पर वही बिना आंखों वाली औरत बैठी थी जिसने समीर के गले पर अपना हाथ रखा हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में जो सामने आया उसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। कैमरे की उस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने सुरंग के अंदर तलाशी शुरू की, लेकिन सुरंग के पत्थरों के बीच कहीं भी संघर्ष का कोई निशान नहीं था। तभी एक सिपाही को सुरंग की दीवार के कोने में कुछ कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ दिखा। जब पुलिस ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक गुप्त दरवाजा था। उसके पीछे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी जहां से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अंदर का नजारा देखकर मजबूत दिल वाले अफसरों की भी चीख निकल गई। वहां समीर और उसके दोस्त की लाशें पड़ी थीं, लेकिन वे मरकर भी शांत नहीं थे। उनकी लाशें दीवार के साथ खड़ी की गई थीं और उनके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन दोनों की आंखें गायब थीं। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। तभी पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर को समीर की जेब से एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस पर खून से लिखा था। उसने कहा था कि उसे नई आंखें चाहिए ताकि वो फिर से दुनिया देख सके। हमने उसे अपनी आंखें दे दी, अब वो तुम्हारी आंखों से देख रही है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने यह पढ़ा, सुरंग की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में पुलिस वालों को वही चिर परिचित चरमराहट सुनाई दी, रेडियो वाली आवाज। अचानक इंस्पेक्टर को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना ठंडा लंबा हाथ रखा है। उसके कान में एक बुदबुदाहट हुई, शुक्रिया, तुम्हारी आंखें तो बहुत साफ हैं। कहते हैं कि आज भी जो कोई उस सुरंग से गुजरता है उसे अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक भारीपन महसूस होता है, और अगर कोई गलती से भी पीछे वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर में देख ले तो उसे अपनी आंखों के पीछे एक धुंधला सा साया नजर आता है। वो औरत आज भी वहीं है, बस अब वो समीर की आंखों से शिकार ढूंढती है।